दिस लेट वीडियो बिकॉज मैं अपने वीडियोस पे थोड़े वर्क कर रही थी और इसको थोड़ा इम्प्रूव कर रही थी। सो आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है और वो ये है कि मेरे जो वीडियोस आप वीकली देख रहे थे, जो लॉन्ग वीडियोस मेरे रहते थे, बाकी तो शॉर्ट वीडियोस मेरे रहते थे डेली, बट जो लॉन्ग वीडियोस थे वो जो वीकली चल रहे थे, अब वो आप वीकली नहीं बट इन अ वीक 3 to 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, आप सुन सकते हो और मोटिवेट हो सकते हो। So, ये छोटा सा चेंजेस है और आई होप आपको ये पसंद आया हो और एक छोटे से स्माइल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पे जो जिस तरीके से लाइफ को लोग स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको बिता रहे हैं, वो उनके लिए इतना भारी हो गया है लाइक कि अरे एक एक दिन उनको स्पेंड करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा? क्या उनको उनकी पूरी लाइफ में सैडनेस ही सैडनेस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट बड़ी बात यह है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो दोनों सिचुएशन में। क्योंकि लाइफ अगर हमेशा आप देखोगे कि हमेशा अगर एक ही जैसे सिचुएशन रहे तो वो थोड़ा लाइफ बोरिंग हो जाता है। और लाइफ का मतलब ही यही होता है कि आप में आपके जो खुशी है, जो दुख है, वो आपको मिलते रहे एज पर द सिनेरियो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम जो सैडनेस है उसको काफी कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी थिंग्स ऐसे रहती है जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि हैप्पीनेस का एक ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट या फिर कोई ऐसा चीज है, लेकिन एक छोटी छोटी चीज से भी आप हैप्पीनेस ले सकते हो। सो उस छोटी छोटी चीज, उस छोटे छोटे मोमेंट्स को आप देखना स्टार्ट करिए, उसको जीना स्टार्ट करिए। अब काफी लोगों के दिमाग में ये थॉट्स आ रहे होंगे कि यार ये छोटे मोमेंट्स कहाँ से देखें, कहाँ से उसको नोटिस करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में एग्जांपल देती हूँ, तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लाइक कि जैसे सब कोई मॉर्निंग में उठते हैं, सब उठते हैं, अपने नॉर्मल वर्क में लग जाते हैं, बट ये दोनों के बीच में, उठना और वर्क में लगना, ये दोनों के बीच में एक मोमेंट आता है जिसको आप मिस कर देते हो, और वो रहता है कि ग्रेटफुलनेस, और यू कैन से थैंकफुल टू गॉड। थैंकफुल किस लिए? ये लाइफ हर पर्सन को हर दिन नहीं मिल रहा है, हर दिन हर पर्सन नहीं देख पा रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ में एक डेड एंड है, एक एंड है, जिसको कि आप ये बोल के नहीं हट सकते कि यार हम लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं या फिर हमारा लाइफ इतना तक सीमित है। ऐसा नहीं है। तो पर्सन्स को तो एक पता नहीं है कि लाइफ कितना लंबा चलने वाला है, कब तक का है। सो ये जो हर दिन आपको मिल रहा है, जो हर दिन एक गिफ्ट के जैसे आपको गॉड दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक ग्रेटिट्यूड, एक उनको थैंकफुल करके आप आगे बढ़ते हैं। वो जो थैंकफुलनेस है वो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। उसका कारण क्या है? जब भी देखिएगा आप किसी के लिए कुछ करते हैं इन योर लाइफ, जब आप अनएक्सपेक्टेडली किसी के लिए हेल्प कर देते हो, कुछ कर देते हैं हम किसी के लिए, तो वो जो थैंकफुल करते हैं हमको, तो उससे हमें खुशी मिलती है। और भले वो थैंकफुल ना करे, बट हमने कुछ किया किसी के लिए तो वो हमें अंदर से खुशी मिलती है। उसी तरीके से यही सेम प्रोसेस किसमें होता है? गॉड एंड अस, मतलब भगवान हमें हर दिन देते हैं, हर दिन हमें प्रोवाइड करें। बड़ी बात यह है हम ग्रेटफुल, हम थैंकफुल कब हो रहे हैं, और क्या हम हर दिन को थैंकफुल कर रहे हैं? तो ये एक हैप्पीनेस हमें भी मिलता है, और जिनके थ्रू हमें ये लाइफ मिल रहा है, जो हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स गॉड। सो अगर आप खुश रहते हो तो आपके सराउंडिंग्स भी खुशनुमा रहती है। सो बस एक चेंजेस आज से करिएगा। जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, उठने के बाद जैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा स्माइल ला लीजिएगा अपने फेस पे, और उस स्माइल के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड करिए। फिर देखिएगा आपके दिन में, आपके लाइफ, आपका जो एक दिन है वो कितना ज्यादा चेंज हो जाता है, कितना ज्यादा आपको एक बोलना चाहिए कि हैप्पीनेस, एक खुशी का मोमेंट वो बन जाता है। पूरा आपका एक दिन, सोचिए आप
एक बड़ा मोमेंट खोजते हैं कि यार मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को ये मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। उतने बड़े बड़े चीज को मिलेगा, ठीक है, बट पहले छोटे छोटे चीज से आप स्टार्ट करिए। पहले छोटे छोटे चीज आप देखना स्टार्ट करिए, उसमें खुश रहना स्टार्ट करिए, फिर बड़े चीज तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा और उसमें हैप्पीनेस तो बनता है। सो ये तो रहा लाइफ का। और किस तरीके से आप जो स्माइल आप करते हो अपने हर दिन में, आपके पूरे मोमेंट में, वो स्माइल आपको तो मोटिवेट करता है, आपको तो खुश रखता है, साथ में आपके सराउंडिंग्स जो आपके पास हैं, लाइक पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर्स या फिर जो भी आपसे मिल रहे हैं कलीग्स, वो भी खुश रहते हैं। वो भी जो नेगेटिविटी या फिर जिस तरीके से किसी कारण से दुख हो, वो भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो आपसे एक सेकंड में बात करते हैं तो उनको वो खुशी लगता है, वो हैप्पी हो जाते हैं। सो अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। बाकी सबके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार मैं कैसे दूसरों को हैप्पीनेस दूं या फिर मैं किससे दूसरों को खुश रख सकता हूँ, वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अपने आप को खुश रखें, दूसरे ऑटोमेटिकली आपको देख के खुश हो जाएंगे। और अब थोड़ा सा आ जाते हैं लव के ऊपर। लव, जैसे कि अभी मैंने बताया, लाइफ में अगर आप खुश रहते हैं तो वो पूरा दिन आपका खुशनुमा हो जाता है। इसी में आपको पता नहीं चलता कौन आपके लव वन आ रहे हैं, कौन आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, बट आपको जब वो सैड देखते हैं तो वो दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? आपको पता भी नहीं चलता कि आपके आसपास आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं जिसको प्यार करता हूँ या फिर मैं जिसको सोचता हूँ कि हाँ ये पर्सन को मैं बस लव करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में कई सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो आपको बिना बताए, बिना आपको इन्फॉर्म किए आपसे लव करते हैं। सो उनके लिए अगर आप खुश रहते हो या फिर अगर आप अपना लाइफ अच्छे से बिता रहे हो तो उनको वो देख के बहुत अच्छा लगता है। सो सोचिए, आप एक छोटी सी खुशी जो आप खुश हो रहे हो उससे एक जो बोलना चाहिए दूसरे की भी लाइफ और साथ में दूसरे के साथ आप अपने लव वन को भी खुश रख रहे हो। वो खुश रखना इज लाइक आप उनके साथ ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ दो, कुछ प्रेजेंट दो तभी वो खुश होंगे ना, आप उनको बस एक स्माइल दे दो, दैट्स एनफ। क्योंकि खुशी कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट, कोई रैपर में पैक करके देने वाली चीज नहीं, वो ऐसी चीज है जो आप किसी के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो उससे ज्यादा बड़ा एक प्यार, एक मोमेंट, प्यारा मोमेंट नहीं हो सकता। सो अगर आप चाह रहे हो कि किसी को खुश रखना या फिर चाह रहे हो कि यार मैं अपने लव वन को भी खुश रखूं या फिर उनके साथ उनको मैं किस तरीके से हैप्पी देख सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद को एक ऐसे वे में ले जाइए, एक ऐसे वास्ट एरिया में ले जाइए जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मिले। अगर आप अपने गार्डन में, गार्डन मतलब अपनी लाइफ, ठीक है, तो जैसे आप अपने गार्डन में एक जंगली पेड़ लाइक नेगेटिविटी को नहीं रहने दे सकते, उसको आप पुल आउट करके बाहर निकाल देते हैं, उसी तरीके से आप अपनी भी लाइफ में उसको एक गार्डन समझिए और उस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, लव, केयर, सपोर्ट और मोटिवेट ये रखिए अपने पास। यही आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बना देगा, इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार ऑल द टाइम आपका पॉजिटिविटी ही रहेगा, आपके लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लाइफ में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो, आप उसको किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हो, क्योंकि रेस्पॉन्ड जो आप कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभार एग्रेसिव वे में आप रेस्पॉन्ड करते हो तो वो आपको भी हार्म करके चला जाता है वो मोमेंट, और साथ में दूसरों को भी हार्म कर देता है। सो अगर आप अपने आप को हार्म कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा एक लाइफ लॉस कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो, एक एग्रेसिवनेस के कारण।
ये एग्रेसिव, ये जो नेगेटिविटी आपको जो फील हो रहा है उसको अपने पास आ रहा है, जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, उसको लीजिए मत, उसको अपने गार्डन में मत रखिए, उसको पुल आउट करिए और बाहर हटा दीजिए। क्योंकि अगर बबुल का पेड़ एक आपके गार्डन में अगर आ जाता है तो आप, ऐसा नहीं है कि वो आपके गार्डन में आ गया तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको बड़ा करें, आप उसको बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। अगर बबुल का पेड़ हुआ है तो आप उसको नॉर्मली निकाल के बाहर कर देते हैं। उसी तरीके से वो बबुल का पेड़ अपने लाइफ में क्या है, नेगेटिविटी को अगर आ रहा है, आपको दिख रहा है, सबसे पहले नोटिस करना स्टार्ट करिए कि क्या चीज नेगेटिविटी है, क्या चीज पॉजिटिविटी है। आपको दिख रहा है नेगेटिविटी आ रहा है, उसको पकड़िए और निकाल दीजिए लाइफ से। तभी आप भी खुश रहेंगे और आपके सराउंडिंग में जितने पर्सन है वो सब खुश रहेंगे। और ये तो रहा कि लाइफ में आप खुश कैसे रहते हैं, आप अपने जो चाहने वाले, जो आपको हिडन आपको प्यार कर रहे हैं, हिडनली आपको केयर कर रहे हैं, उनको, उनके केयर को एक रिग्रेट में मत कन्वर्ट करिए। रिग्रेट इन द सेंस कि उन्होंने आपके लिए जो किया, आपको शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा अपने लाइफ में कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कितना कुछ किया है आपके लिए। बट आप अगर एक खुश रहते हो अपने लाइफ में तो उस पर्सन के लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी कि आप खुश हो। क्यों? क्योंकि जो आपका केयर करता है, जो आपको लव करता है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहता है आपकी लाइफ में, वो है हैप्पीनेस। आप खुश रहो, वो पर्सन ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि कौन पर्सन है, कौन आपको लव कर रहा है, कौन आपको लव नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम सोचते हैं कि हमें वो लव करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं होता। और कई बार हम अनएक्सपेक्टेडली किसी को हर्ट कर देते हैं, जबकि वो पर्सन आपका बेनिफिट चाहता है, आपका खुशी चाहता है। तो ये तो कभी मत सोचिएगा कि जो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, जो आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपके लवर। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। जो आपको डांट रहे हैं, जो आपके साथ एक बोलना चाहिए आर्ग्यूमेंट में, मे बी आपका काफी बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। तो आर्ग्यूमेंट उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ आप अपना क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन उनके साथ करते हैं जो चाहता है कि आप सही वे में रहें, और या फिर आप चाहते हो जिनके साथ कि हम उनके साथ एक सही वे में जाए। तो उस वे को क्लीन करने के लिए आप कई बार आर्ग्यूमेंट करते हो, कई बार आपके लाइफ में डिफिकल्टीज आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करता, या फिर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्यार नहीं करते। तो एक बोलते हैं ना कि दूर से दिखने वाली चीज, जो हमें दूर से दिख रही है, वो पास जाके वही चीज नहीं रहती। दूर से दिख रहा है कि यार वो पर्सन हमारे लिए इतने सारे प्रेजेंट, इतने सारे चीजें ला रहे, इतना सारे गिफ्ट्स एकदम रैप करके ये सब करके ला रहे। आप ये देखिए कौन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कौन आपके साथ एक अच्छा टाइम आपके साथ बिताना चाह रहा है, या फिर कौन आपको डांट के एक सही रास्ते में देखना चाह रहा है। क्योंकि सही रास्ते पे वही ले जाता है जो आपको प्यार करता है, सही रास्ते पे वही आपको देखना चाहता है जो आपका केयर करता है। सो कभी भी किसी के एंगर को, किसी के डांट को ये मत सोचिएगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, ये जितना मैंने बताया लाइफ के बारे में, लव के बारे में। आई थिंक आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने लाइफ से। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ गलतियां आप कर बैठते हो अनजाने में, आप जानते नहीं हो कि ऐसी गलतियां हो जाएंगी, बट अनजाने में अगर हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। उसको सोचें कि किस तरीके से मैं अपने आप को चेंज करूं कि मैं वो गलती नेक्स्ट टाइम से ना कर पाऊं, अनजाने में ही ना करूं। जान के कोई नहीं करता है गलती, बट अनजाने में ही हम किसी को हर्ट ना करें, अनजाने में ही किसी को हम सैड ना करें। सो अब थोड़ा हम चलते अपने वीडियो कोट्स की तरफ। सो आज का कोट है, लाइफ इज फुल ऑफ लव एंड यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर यू गो।
इसका मतलब तो है कि लव जो आप फील करते हो वो आप हो सकता है कभी कभी करते हो, बट वो है सब जगह। अगर आपके में लव है, आपके में प्यार है, तो आप उसको हर जगह देखोगे। बट अगर आप खुद के अंदर प्यार नहीं रखते हो तो वो आपको हर जगह कहीं नहीं दिखेगा, बहुत रेयरली कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। सो अपने अंदर उस चीज को लाइए जो चीज आप बाहर देखना चाहते हैं। सबसे पहले अपने अंदर वो चीज बिल्ड करिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, तभी आप दूसरों में वो चीज देख पाओगे। अगर आप बाहर पॉजिटिवनेस देखना चाह रहे हो, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिवनेस देखना चाह रहे हो, तो अपने अंदर वो चीज लाइए, अपने अंदर पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद के थॉट्स को इतना प्योर रखिए, इतना फ्री रखिए कि आपके अंदर जो एंटर करे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, लव, केयर, यही सारी चीज आ पाए, ना कि किसी के लिए नफरत, किसी के लिए एग्रेसिवनेस, ये सब ना आए। तो अपने अंदर जो चीज जो आप बाहर देख रहे हो उसको अपने अंदर लाइए, बाहर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, आपके जिनमें आप देखना चाह रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज आपको दिखने लगेगी। So first change yourself, then change someone else, because उस समय आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा दूसरे को, बट आप खुद को चेंज करके आप दूसरों में वो चीज देख पाओगे। वो एक नजरिया आप में आ जाएगा, वो एक थॉट, एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगा कि आप जो भी चीज दूसरों में देखोगे वो वही देखोगे जो आप में। अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट, दूसरे में वो चीज की रिक्वायरमेंट हट जाए, अपने में ही वो चीज बिल्ड करिए, अपने में सबसे पहले वो चीज लाइए। ओके देन, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड